अशोकनगर जिले में अनूठा मामला सामने आया, जहां एक महिला ने नसबंदी के बाद बेटी को जन्म दिया। महिला के पति ने कलेक्टर जन सुनवाई में शिकायत की। वहीं अब जिले में नसबंदी के शिविरों पर भी सवाल उठने लगे। अशोकनगर में नसबंदी होने के बाद भी बच्चे का जन्म होने से पिता राजेश शहीरवार जन सुनवाई में आवेदन दिया। राजेश का कहना है कि विगत 17 जनवरी 2024 को पत्नी कामता बाई की नसबंदी ईसागढ़ के अस्पताल में की गई थी, परंतु नसबंदी के लगभग 9 माह पश्चात कामता बाई ने बेटी को जन्म दिया। नसबंदी ऑपरेशन में बरती गई लापरवाही को लेकर अब राजेश ने कलेक्टर जन सुनवाई में शिकायत की। वहीं इस पूरे मामले को शासकीय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर डीके भार्गव ने ईसागढ़ का बताया। साथ ही कहा कि महिला जब गर्भवती हुई थी तो 3 माह में उसे अस्पताल आकर अपना चेकअप करवाना चाहिए था। भैया क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजेश कुमार जाटव है। कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं ग्राम पिपरिया ढाकोनी का रहने वाला हूँ। यहाँ आज किस लिए आए थे जन सुनवाई में? सर जहाँ जन सुनवाई में आया था मैं, ये घरवाली के मैंने नसबंदी करवाई थी 17 तारीख 13 महीना 2023 में 23 में 2024 में 2024 में करवाई थी सर जी। इसके बाद भी उसके डिलीवरी हो चुकी है। क्या हुआ? लड़की हुई है सर जी। लड़की हुई है। तो आपने जब ऑपरेशन कराया था उनका, उससे पहले पूरी जांचें लेते हैं। हाँ, ठीक है। और फिर ऑपरेशन का सर्टिफिकेट भी आपको दिया है ना आपके पास? हाँ, तो उसके बाद फिर आपने उनको बोला नहीं कि साहब ये 9वें महीने में डिलीवरी हो चुकी? कहाँ हुई थी डिलीवरी? डिलीवरी सर असनर में भई है, सरकारी अस्पताल हॉस्पिटल में। अच्छा, तो उसके लिए कुछ नहीं दिया इन्होंने? कुछ नहीं दिया है? आपने बोला नहीं कि साहब मैंने नसबंदी कराई थी, फिर ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई? बोला था सर जी, फिर कुछ नहीं हुआ। वही तुमका कंचा गिर रही सारी मैडम था कि गर्भपात पहले से था, वो जांच हुई थी, जिससे पहले गर्भपात था। गर्भ था पहले? फिर तो कैसे नसबंदी कैसे गई थी? जांच दिखा नहीं हमें गई। हमें दिखा नहीं गई। कम दिनों का था, तब 1.5 महीना का था जब। तभी तो 8 महीना वही लड़की 8 महीना 1 महीना पहले का था, तब 9 महीना हुआ भाई पूरी भाई। ऑपरेशन टाइम 1.5 महीना गर्भ था, मैं तो बता रहा हूँ। तो फिर इन्होंने ऑपरेशन कैसे कर दिया? वही तो बात हम तो सर डॉक्टर साहब हमका जाना था। तो अब कितने आवेदन दे चुके हैं? सर जान में पहले मंगलवार था तो आवेदन, सर आज था मैंने। हाँ, तो क्या कहना है उनका? उनका कहना सर जी है, सारी मैडम बोली कि हम कुछ नहीं कर सकते, जहाँ कुछ नहीं हो रहा होते आवेदन दे से। हाँ, पत्नी राजेश ईसागढ़ ढाकोनी का रहवासी है। इनका आरोप ये है कि साहब 17/1/24 को इनकी नसबंदी हुई थी मिसेस की, और 9वें महीने 25 में इनके यहाँ बच्ची की डिलीवरी हुई। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ सर, जब नसबंदी हो गई थी? एक्चुअली ये केस चूँकि ईसागढ़ का है, तो मैं जानकारी लेके इस विषय में कुछ आपको सूचित कर पाऊँगा। बेटर ये है कि आप ईसागढ़ से थोड़ा संपर्क स्थापित करें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स उन्हीं के पास हैं। ऐसी स्थिति में कुछ भी वर्षन देना उचित नहीं होगा। डॉक्यूमेंट देखने के बाद ही बताया जा सकता है कि क्या हुआ। नहीं सर, जैसे एक जनरल बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किसी महिला की नसबंदी होनी होती है तो उसकी जांचें वगैरह पहले करवाई जाती हैं? पूरी जांच होती है। ठीक है ना, तो बट नेचुरल है कि इनकी भी जांच पूरी करवाई गई होगी। डेफिनेटली अगर इनका ऑपरेशन हुआ है तो जांच इनकी हुई होगी। और अगर इस तरह का कोई केस आता है तो जिन्होंने नसबंदी कराई है और वो कंसील कर चुके हैं जी, तो कितने टाइम में उनको इस चीज़ की इंफॉर्मेशन संबंधित हॉस्पिटल को देनी चाहिए? अगर किसी महिला की नसबंदी का ऑपरेशन हुआ है और उनको ऐसा लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो उनको 3 महीने के अंदर सरकारी अस्पताल में जाके अपना परीक्षण करवाना चाहिए कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है, और उसके अनुसार उनको कार्रवाई की जाती है कि उनको बच्चा रखना है या नहीं रखना है। अगर बच्चा नहीं रखना है तो एमटीपी कर दी जाती है। ज़्यादातर जिसने नसबंदी करवाई वो बच्चा नहीं रखना चाहता है तो उनकी सुरक्षित रूप से एमटीपी करवा दी जाती है और उसके हिसाब से उनको क्षतिपूर्ति दी जाती है। तो सर इसकी अब कुछ जांच करवाएंगे आप? अब चूँकि ये केस हमारा नहीं है, ईसागढ़ में हुआ है, तो बीएमओ साहब या सीएमएचओ साहब के उसमें है, तो वही इस विषय में आपको ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे। नसबंदी के पहले महिला के टेस्ट करवाए जाते हैं, इसके बाद ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन जिस कामता बाई की नसबंदी में लापरवाही बरती गई, उससे अब कई सवाल उठने लगे हैं।